नमस्कार दोस्तों, हिमाचल अलर्ट की अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आज की बड़ी और अहम खबरों की जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हिमाचल प्रदेश आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों पर क्या अपडेट रहने वाली है। काफ़ी लंबे अरसे से जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम विभागों के 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को ये आश्वासन और पूर्ण रूप से घोषणा भी की है कि उनके लिए जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी का गठन किया जाएगा। और इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रही पॉलिसी जो है 29 मार्च तक जो है फाइनल हो जाएगी। वहीं पॉलिसी फ्रेम करने के लिए सरकार की ओर से जो है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। उसकी बैठक जो है इसी हफ्ते रहने वाली है। इसी दौरान जो है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि 29 मार्च तक जो है हम सभी जो सिफारिशें हैं आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति को लेकर जो है सरकार को सौंप देंगे और पॉलिसी को जो है बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जेओए, जेवीटी और एनटीटी भर्तियों पर बड़ा फैसला हो चुका है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, ये रही इसकी जानकारी। और दूसरा मामला है एनटीटी भर्ती को लेकर। काफी लंबे समय से प्री नर्सरी टीचर्स भर्ती को लेकर और नर्सरी टीचर को लेकर जो है मामला प्रदेश सरकार के पास था। नर्सरी टीचर्स की जो एक भर्तियों का प्रोसेस है काफी लंबे समय से लटका हुआ था और साथ ही साथ जो है वो पॉलिसी उनके लिए नहीं बन रही थी। पॉलिसी मैटर लगातार लटकता रहा और शिक्षा विभाग और सरकार जो है वो ये तय नहीं कर पाया कि आखिर जो है वो पॉलिसी किस तरह से बनाई जानी है। और इस बीच जो है पहले जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि एनटीटी की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से हो, लेकिन अब जो है वो सरकार की ओर से ये सोचा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में अगर आउटसोर्स के माध्यम से एनटीटी की भर्तियां की जाती है तो कल को लिटिगेशन के फिर से मामले यहाँ पर आ सकते हैं, जिस वजह से शिक्षा विभाग की दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि नर्सरी टीचर की जो एनटीटी की जो यहाँ पर पद भरे जाएंगे वो पद अब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे। और इसके लिए जो है वो सरकार ने हालांकि तैयारियां शुरू कर दी है और अब जो है वो एनटीटी के लिए जो पॉलिसी पहले बनाई गई थी उस पॉलिसी में पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। नए तरीके से जो है वो एनटीटी की पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी और नई पॉलिसी में एनटीटी को अनुबंध के तहत भर्ती करने का जो प्रोसेस है वो सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा। और इससे पहले जो है वो सरकार ये इंतजार कर रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जो जानकारियां उन्होंने मांगी थी कि आखिर हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है और वहां पर एनटीटी कोर्स होता है। और इसी आधार पर जो है वो ऐसे वेल क्वालिफाइड एनटीटी टीचर का बायोडाटा सरकार मंगवाएगी। उसके आधार पर जो है वो रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यूज होंगे और वेल क्वालिफाइड यहाँ पर एनटीटी टीचर सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाएंगे। और यहाँ पर इस चीज के मायने आपको ये समझने होंगे कि यहाँ पर जो है वो इतना लंबा इंतजार हालांकि सरकार के द्वारा एनटीटी भर्ती को लेकर किया जा रहा है और इसीलिए ताकि एक ही बारी में जो है वो भर्तियों का प्रोसेस सही ढंग से हो, बाद में लिटिगेशन का कोई मामला जो है वो ना आए और जिस वजह से दिक्कतें यहाँ पर सरकार की बढ़े। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि आखिर जो है एनटीटी भर्ती जो कि पिछले 1 और 1.5 साल से सरकार करने जा रही है, लेकिन हर बार जो है वो औपचारिकताओं के चक्कर में इन भर्तियों का प्रोसेस अब बड़े ही कछुए चाल की माध्यम से चलता है। और आज भी ऐसा ही हुआ। इस मामले को लेकर जब हमने सरकार से पूछा और कहा कि आखिर जो है वो एनटीटी भर्तियों के प्रोसेस को इतना लंबा क्यों खींचते जा रहे हैं, क्या सरकार के पास एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एनटीटी शिक्षण संस्थानों का रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, तो पूरे इस मामले को लेकर फिलहाल जो है वो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। केवल मात्र ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो है वो सही तरीके से चलने का प्रयास किया जा रहा है और एनटीटी की जो पॉलिसी है उसे नए तरीके से बनाया जाएगा। उसमें आंगनबाड़ी
वर्कर्स को भी मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ जो ऐसी डिग्रियां प्राप्त यहाँ पर अभ्यर्थी होंगे, बेरोजगार होंगे, जिन्होंने NCTE की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से डिग्रियां ली होगी, उन्हें इन भर्तियों में तवज्जो दी जाएगी। तो यहाँ पर अच्छी खबर, हालांकि आज यहाँ पर ये संकेत सरकार की ओर से मिले हैं कि आउटसोर्स का जो एक यहाँ पर पहले जो पॉलिसी और नियम सरकार की ओर से बनाए गए थे, तो उन नियमों में पहले आउटसोर्स मेंशन किया गया था NTT भर्ती के, लेकिन अब जो है वो ये सोचा जा रहा है कि NTT को आउटसोर्स ना करके अनुबंध के आधार पर उन्हें भरा जाए। और अगर अनुबंध के आधार पर इन भर्तियों को किया जाता है तो ऐसे में जो है जो इंतजार कर रहे हैं NTT भर्तियों का, उन्हें जरूर राहत मिल सकती है। तो फिलहाल जो है ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा, ये अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो आप भी इंतजार करें। अब जो है हो रही है और इस एक्सटेंशन को बहाल करने की तैयारियां सरकार की ओर से शुरू हो चुकी है और अब जो है वो जितने भी SMC टीचर लगे हैं फिलहाल उन्हें निकाला नहीं जाएगा और उनकी जो एक्सटेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। और हालांकि टिल फर्दर इसमें जो है वो सरकार इसमें कंफ्यूज है कि 1 साल के लिए जो है वो इस एक्सटेंशन को बढ़ाया जाए या फिर उसे टिल फर्दर किया जाए। तो इस कंफ्यूजन को लेकर 1-2 दिन में जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो SMC को एक्सटेंशन भी सरकार की ओर से दी जाएगी, क्योंकि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि SMC के टीचर्स को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। अब है JBT का मामला। तो JBT की नियुक्तियों का मामला, रिजल्ट का मामला, क्योंकि अभी रिजल्ट जो है वो फाइनल रूप से JBT के नहीं निकल पाए हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो JBT मामले को लेकर 28 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद जो है वो JBT टीचर्स को JBT के जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं या जो रिजल्ट में पास होंगे उनका यहाँ पर उनका जो नियुक्तियों का प्रोसेस है वो भी सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा। और इसी तरह से शास्त्री की अगर हम बात करें तो शास्त्री की नियुक्तियों का मामला भी काफी लंबे समय से लटका हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार ने जो हाई कोर्ट की ओर से उनसे डाटा मांगा गया था वो सभी बायोडाटा जो है वो एकत्रित किया जा चुका है। और अब जो है 23 मार्च को इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में डाटा दिया जाएगा और पूरी उम्मीद यहाँ पर सरकार की ओर से जताई जा रही है कि इसको लेकर हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और शास्त्री की जो नियुक्ति है वो इसी माह के अंत से शुरू कर दी जाएगी। और अब है शुरुआत यहाँ पर JOA के मामले को लेकर करते हैं, क्योंकि JOA का मामला जो है काफी लंबे समय से भर्ती का ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लटका हुआ है। JOA IT के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये डिमांड सरकार से लगातार करे कि JOA IT 817 पोस्ट कोड के मैटर को तो सरकार जो है वो उसे जो है वो बेवजह ना लटकाए। और इस मामले को लेकर बार बार सरकार से ज्ञापन सौंपे गए, मांग की गई, कमीशन से भी जो है वो गुहार लगाई गई। और उसके बाद जो है क्योंकि 817 का जो मामला है वो हाई कोर्ट की ओर से यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो है वो कहा गया था कि अभी फिलहाल रिजल्ट घोषित ना किया जाए, लेकिन अब जो है वो राज्य सरकार इस JOA 817 को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है। और सरकार ने कमीशन को ये निर्देश दिए हैं कि एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में मूव की जाए और जिसमें जो है वो परमिशन हाई कोर्ट से ये मांगी जाए कि JOA 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट घोषित किया जा सके। तो इस मामले को लेकर जो है वो सरकार ने एक बार फिर से पहल की है और JOA IT 817 का जो मामला है उसे एक बार फिर से सुलझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हमीरपुर चयन बोर्ड को सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करे और जिसमें सरकार हाई कोर्ट से ये अनुमति मांगी जाए कि 817 पोस्ट कोड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला है तो वो पोस्ट कोड 556 का है। पोस्ट कोड 556 के जो अभ्यर्थी हैं जो नौकरियों में लग चुके थे पहले, वो सभी जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे ताकि उनकी नौकरियां जो है वो सेफ रह सके। तो ऐसे में जो है वो सरकार खुद भी ये मानती है कि ये जो मामला है वो 556 का है। 817 का जो है उन्हें बिना 817 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें लंबा नहीं खींचना चाहिए और उनकी भर्तियों को नहीं रोकना चाहिए। और इसीलिए जो है अब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एप्लीकेशन मूव की जाएगी और हाई कोर्ट अगर परमिशन देता है तो JOA IT 817 का जो रिजल्ट है वो घोषित यहाँ पर किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर 500 डॉक्टरों की बात करें तो 500 डॉक्टर्स के जो पद है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा जो है
पोस्ट कोड 886 में बिजली बोर्ड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो है 73 पदों का जो लिखित परीक्षा है उसका परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। तो आप जो है जिन भी अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा जो है जेओए अकाउंटेंट्स का जो है एग्जाम दिया था, उनके रोल नंबर जो है इस प्रकार दर्शाए गए हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी का चयन हुआ है वो रोल नंबर के अनुसार जो है अपनी डिटेल चेकआउट कर सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक में भरे जाएंगे सहायक प्रबंधन के 59 पद। हिमाचल प्रदेश बैंक के कर्मचारियों को छठे वेतनमान की सिफारिशें जो है लागू करने से मिलेगा लाभ। वहीं हिमाचल प्रदेश के जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देखते हुए जो है ग्रेजुटी 10 लाख से 20 लाख जो है बढ़ा दी गई है। बैंक में सहायक प्रबंधन के 59 पद, कनिष्ठ अभियंता के 2 रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जो है विभाग को जो है निर्देश जारी हो चुके हैं और इसके लिए जो है जल्द ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के 850 पद खाली। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पिछले 6 वर्षों से लंबित PGTIP केस को शीघ्र निपटाने की मांग की है। इस केस की अगली सुनवाई 23 मार्च को होने जा रही है, जिस पर हिमाचल प्रदेश के हजारों कंप्यूटर शिक्षित युवाओं की निगाह है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लेकर जो है कंप्यूटर साइंस के पदों को भरने के लिए 5 वर्ष की शैक्षणिक अनुबंध की शर्त को अनिवार्य करते हुए जो है पदों को भरने की अधिसूचना जारी करी गई थी, जबकि अन्य विषय में ये शर्त नहीं लगाई गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों के कोटे से नहीं मिल रहे शास्त्री और LT और JVT। पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले शास्त्री, भाषाध्यापक, JVT के पदों को जो है पात्र जो है अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। मार्च माह में सैनिक कल्याण विभाग के रोजगार सेल ने इन वर्गों के पदों के लिए जो है साक्षात्कार का आयोजन किया था, लेकिन साक्षात्कार में जो है पात्र अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाषाध्यापकों के पदों के लिए तो महज एक ही अभ्यर्थी पहुंचा, जबकि JVT और शास्त्री पदों के लिए जो है नाममात्र अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में NPS को भी 20 लाख रजिस्ट्री मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा, वित्त विभाग ने किया ऑर्डर जारी। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में करनामूलक और नियमितीकरण पर फैसला आज। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में करनामूलक आधार पर जो है बड़े फैसले होने वाले हैं। HRTC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आज मीटिंग थी और इसमें जो है करनामूलक आधार पर जो है चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने का निर्णय लिया गया। वही बात करें तो जो भी HRTC वर्करों में हेल्पर के पद हैं, जो भी पीस मिल वर्कर हैं, उनको नियमित किया जाएगा और जो खाली पड़े पद हैं उनको भी भरा जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, कोरोना की वजह से सेना भर्ती स्थगित, निरस्त नहीं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेना में भर्ती पर रोक नहीं लगाई है। कोरोना महामारी की वजह से जो है ये स्थगित करी गई है और इस दौरान जो है भर्ती के दौरान भीड़ जुटाने से वायरस का प्रसार ना हो जाए, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। PWD विभाग की भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको अपडेट दें तो 5000 मल्टीटास्क वर्कर PWD विभाग में रखे जाने हैं। इसको लेकर जो है ये फिलहाल 20 मार्च की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें जो है ये मैटर लाया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो है नेक्स्ट जो कैबिनेट रहने वाली है उसमें जो है PWD विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर संपूर्ण चर्चा होने वाली है। NTT भर्ती प्रक्रियाओं की अपडेट भी अगली कैबिनेट बैठक में जो है आने वाली है। तो दोस्तों ये थे खास अपडेट, बने रहें हिमाचल अलर्ट के साथ।